नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों जब इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच गाजा पट्टी पर एक झड़प हो रही है, युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया के देश दो अलग हिस्सों में बटे हैं। यहूदी और ईसाई एक साथ हैं और इस्लाम समर्थित देशों पर एक तरह से हमला हो रहा है। हालांकि यह लड़ाई सीधे सीधे ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच नहीं, बल्कि इज़राइल और गाजा पट्टी पर जो आतंकवादी हैं इज़राइल की नज़र में, उनके बीच है। लेकिन वहाँ जो बम गोले गिर रहे हैं, दोनों ही तरफ से मरने वाले मनुष्य हैं। मनुष्यों ने उस धरती पर, जिस धरती को दुनिया के 3 सबसे बड़े और प्रभावी धर्मों का जन्मस्थल कहा जाता है, वहाँ पर यह लड़ाई क्यों हो रही है, उसे जानने के लिए जो पुस्तक मदद कर सकती है, मैं उस पुस्तक के साथ बुक कैफे के एक दिन एक किताब में उपस्थित हूँ। जयप्रकाश पांडे नाम है मेरा। पुस्तक का नाम है ईडन। देवदत्त पटनायक इसके रचनाकार हैं। अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद होने के बाद मिहिर नीलम जाजोदिया ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। यह पुस्तक हिंदी में आई है। यह पुस्तक यहूदी, ईसाई और इस्लामिक कथाओं को भारतीय नज़रिए से देखने की कोशिश करती है, भारतीय दृष्टि से देखने की कोशिश करती है। और इस किताब के आवरण पर भी यही बात लिखी हुई है। खास बात यह कि देवदत्त की जैसी अपनी शैली है। देवदत्त पौराणिक आख्यानों के जाने माने समीक्षक हैं, विवेचक हैं। बाकायदा वह चिंतन करते रहते हैं और उनकी अपनी एक दृष्टि है भारतीय कथाओं को लेकर भी, और दुनिया भर में जो कथाएं व्याप्त हैं, खासकर दैवीय कथाएं या पौराणिक कथाएं, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई कथाएं, उनको अपने नज़रिए से कसते हैं और समय की कसौटी के हिसाब से पूरी दुनिया के अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से शोधपरक ढंग से अपनी बात रखते हैं। और उनकी पुस्तकों में भी उनकी ये तार्किक क्षमता, उनकी ये बौद्धिकता दिखती है। वे बताते हैं कि जो ईडन है, यह पुस्तक वो अब्राहमिक जो कथाएं हैं, अब्राहमिक कथाओं में जो स्वर्ग और खुशियों का बगीचा है, उसका नाम ईडन था। या ईडन है, था नहीं, आज भी वो मान्यता में जो परिकल्पना की जाती है, उस बगीचे की कल्पना ये की जाती है कि वो ईडन है। और ये तब से है जब से मानव जाति ने अपने धर्म की रचना की, और यह माना जाता है कि मानव जाति ने इस बगीचे में जो उसका अपना स्थान था, वह तब खो दिया जब उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वह वर्जित फल खा लिया। ईश्वर प्रेम को अपनाकर और ईश्वर के बताए हुए नियमों का पालन करके, इब्राहिमिक धर्म ये मानते हैं कि अगर आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, या मैंने जो उन्होंने सीधे सीधे निर्देश दिए हैं, या तो खुद से या अपने पैगंबर के माध्यम से, अगर आप उनका पालन करते हैं, उन रास्तों पे चलते हैं, तो आप फिर से उस बगीचे के अधिकारी हो सकते हैं, यानी वहाँ पहुँच सकते हैं। अब ये मध्य पूर्व एशिया में 4000 साल पहले यहूद जो धर्म पनपे, उनमें यहूदी, अब यहूदीवाद हो गया, ईसाई धर्म जिसमें ईसाईयत हो गई, और इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, इनकी अपनी मान्यता इसी तरह की है। रामायण और महाभारत की तरह इनकी भी अपनी कथाएं हैं, इनके अंदर भी सांस्कृतिक स्मृतियां हैं। हालांकि ये तीनों ही धर्म एक ईश्वरवाद और एक जन्म और पैगंबर के संदेशों पर विश्वास करते हैं। इस्लाम पुनर्जन्म की कामना नहीं करता, उसके यहाँ वह व्यवस्था नहीं है। ईसाईयत भी ऐसे ही सोचता है और यहूदी धर्म भी ऐसे ही सोचता है। इन मान्यताओं के पीछे देवदत्त कहते हैं कि उद्देश्य यह है शायद कि आपको जो जन्म मिला है, उसी जन्म में आप ईश्वर के पथ का पालन करें, उनके निर्देशों का पालन करें और अपना जीवन अच्छे से बिताएं।
क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है, यानी आपको दोबारा अपने पाप कर्म या अपने पुण्य कर्म का लाभ अर्जित करने के लिए या उसका खामियाजा भुगतने के लिए इस संसार में जन्म नहीं लेना है, बार बार जन्म नहीं लेना है। इसलिए जो जन्म आपको मिलता है उसमें ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर आप चलें। जो कथाएं हैं वह अनादि और अनंत हैं, ईश्वर का रूप वही है, लेकिन ये जो विराट कथाएं हैं उनके पीछे अगर इस तरह की भावनाएं हैं तो फिर आपसी टकराव क्यों है? कहाँ पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम अपने को एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? इसके अलावा इन तीनों ही धर्मों में क्यों यहूदी धर्म में भी रिफॉर्म की बात उठती है, वहाँ भी ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव हैं, ईसाई धर्म में भी ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट और मॉर्मन हैं। इसके अलावा इस्लाम में भी शिया, सुन्नी और सूफी इस तरह के एक तरह से मतांतर होते रहते हैं, जबकि इनका लोक साहित्य एक ही बात करता है, गॉड की बात करता है, अल्लाह की बात करता है। इसके अलावा वो इस पूरी दुनिया को उनकी मान्यताएं हैं कि ईश्वर ने बनाया। उनके सोचने मात्र से यह सृष्टि जो है वह बन गई। कुछ कहानियां यह भी कहती हैं कि ईश्वर ने किस समय इस सृष्टि की रचना की, किन दिनों में रचना की, कब उन्होंने विश्राम किया, उनके विश्राम के चलते ही रविवार को छुट्टी होती है। तो ये तीनों धर्मों का जो अब्राह्मी लोक साहित्य है, उस लोक साहित्य पर देवदत्त पटनायक उनकी कथाओं पर नज़र डालते हैं। वह बताते हैं कि कहाँ पे इनका झगड़ा जो है आदम या अब्राहम, इसी तरह से ईसा गॉड के पुत्र हैं या पैगंबर हैं। इस तरह का जो है मूल पाप क्या है, जो सिन की बात होती है वो मूल पाप क्या है, मरियम कौन है, क्या वो गॉड की माँ है या यीशु की माँ है, स्वर्ग वाकई कैसा है। इस तरह के जितने भी मतभेद हैं और जितना भी साहित्य है और जिस तरह का पाश्चात्य सभ्यता में जो जटिलताएं हैं, जो कहानियां हैं, उन पर अलग अलग ढंग से विचार करते हैं देवदत्त। और इस पुस्तक में वे जिन अध्यायों में इस बात को करते हैं वह ईडन से निर्वासन को जो मजबूर होना है, अवज्ञा और प्रतिशोध जो है, मेसोपोटामिया से जब बाहर जाने की बात होती है, मिस्र में किस तरह से शरण लेते हैं, मिस्र से भी निर्वासन किस तरह से होता है, कनान में किस तरह से बसते हैं, और आखिरकार एक राज्य की प्राप्ति कैसे होती है, बाबिल में निर्वासन कहाँ है, गॉड का पुत्र कौन है, शहीद और संत का क्या अंतर, आखिरी पैगंबर कौन है, खलीफा और पीर क्या है, और क़यामत का दिन उस उपसंहार से वे ख़त्म करते हैं और अपने विचार को कहीं भी रखना नहीं छोड़ते हैं। हालांकि वो कहानियों को मूल स्वरूप में रखते हैं, जो कहानियाँ जिस रूप में अपने ग्रंथों में दर्ज हैं उनका वह बाकायदा इसके अंदर उल्लेख करते हैं, लेकिन अपना मत और अपने विचार भी रखते जाते हैं। देवदत्त की खासियत यह है कि वे अपनी पुस्तकों में चित्र खुद बनाते हैं, इसलिए आपको हर पन्ने पे उससे जुड़े चित्र भी मिल सकते हैं। दिक्कत यह है कि जो देवदत्त पटनायक की भाषा है वह शब्दशः अनुवाद जब होती है और हिंदी में आती है तो उसमें दिक्कतें होती हैं, खासकर ऐसी कृतियों के जो पौराणिक आख्यानों और ग्रंथों पर आधारित हैं। इनका भावानुवाद होना चाहिए। लेखकों, प्रकाशकों और अनुवादकों के बीच इस बारे में बाकायदा चर्चा होनी चाहिए, ताकि कृतियाँ जब हिंदी में अनुदित होकर आएँ तो वे पूरी तरह से समझ में आए, न कि वो अंग्रेजी का अनुवाद लगे। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस की ओर से पेंगुइन बुक्स ने ही प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 288। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।